और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। 10 महीनों बाद संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कोहराम मच गया। रिपोर्ट में जो सच सामने आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। खुलासा हुआ है कि 78 सालों में संभल में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुका है। 30% तक हिंदू आबादी कम हो चुकी है और अब महज 15% हिंदू संभल में बचा है। आज इसी पर करेंगे विश्लेषण और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट के पीछे का सच क्या है। पहले आपको बताते हैं कि संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट क्या थी और कब गठित हुई थी। संभल हिंसा जांच आयोग का अगर घटनाक्रम की बात करें तो 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। 29 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग में जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्हें शामिल किया गया। रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन को शामिल किया गया और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन को शामिल किया गया। यानी 3 सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट ने 10 महीनों तक जांच किया और 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। अब यह रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की जाएगी, विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, उसके बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले ही इस रिपोर्ट के कुछ अंश लीक हो गए और वो जो रिपोर्ट सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। इसको आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के आने के बाद किस तरीके से राजनीति गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जरा पहले आपको वो भी सुनाते हैं। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए यह एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और यह डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं। मानव जीवन के लिए संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाना केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को झकझोर देने वाला क्षण है। 10 माह की जांच के बाद सामने आए तथ्य बताते हैं कि आजादी के समय 45% हिंदू आबादी वाला यह क्षेत्र आज मात्र 15% पर सिमट गया है। 78 वर्षों में 30% हिंदुओं की कमी केवल सामान्य पलायन का परिणाम नहीं, बल्कि सुनियोजित दंगों, जबरन धर्मांतरण, संपत्तियों पर कब्जे और भय की राजनीति का प्रतीक है। जनसंख्या बदलाव अगर 1947 की बात करें तो तकरीबन 45% हिंदू बाकायदा सरकारी गजेटियर में दर्ज था। वही अगर 2024 की बात करें तो 15% हिंदू वहां पर बचा। जाहिर तौर पर 78 सालों में 30%
आबादी में, हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई। इसके पीछे की वजह क्या है? पलायन, धर्मांतरण और दंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया। संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते ही नहीं हैं। यह रिपोर्ट यह भी उजागर करती है कि कभी सनातनी परंपराओं और विविध सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध संभल आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। इस बदलाव के पीछे न केवल स्थानीय सामाजिक तनाव जिम्मेदार है, बल्कि प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक लाभ हानि के समीकरण भी कम दोषी नहीं है। सबसे गंभीर प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदुस्तान की धरती पर ही एक विशेष वर्ग को हिंसा और दमन के जरिए धीरे धीरे बेदखल कर जनसंख्या संतुलन बदलने की कोशिश की गई? क्या ये केवल एक सांप्रदायिक दंगे थे, या इसके पीछे किसी गहरी वैचारिक सोच जैसे गजवाए हिंद की परछाई भी छिपी हुई है? रिपोर्ट के अनुसार अब तक संभल में 15 बड़े दंगे हुए हैं। 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ और उसके बाद से लगातार हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। धर्मांतरण और संपत्ति पर कब्जे किए गए। हिंदुओं को डराकर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। हिंसा और धमकियों के कारण हिंदुओं ने अपनी संपत्तियां छोड़ दी और उसके बाद वो वहां से चले गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बेहद हैरान कर देने वाली है और ये बताने वाली है कि आखिर हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के साथ कैसे जुल्म हुआ। तो आखिर कल की धाम में किस तरीके से कुचक्र रचा गया, कैसे हिंदुओं को वहां से बेदखल करने की साजिश रची गई, आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। लेकिन इस बीच एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान का पहला सार्वजनिक गणपति श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट की ओर से सर्व गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागतोत्सुक श्रीयुत पुनीत दादा बालन, विश्वस्त एवं उत्सव प्रमुख श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट पुणे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। संभल में डेमोग्राफी चेंज करने की कवायद कैसे रची गई, इसको आपको समझाएं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि कैसे संभल के अस्तित्व को खत्म करने का पूरा कुचक्र रचा गया। संभल उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन नगर जिसे धर्म,
आध्यात्म और कल की अवतार की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। संभल को पुराणों और महात्म ग्रंथों में विशेष स्थान रखता है। हर एक युग में संभल का सनातनी वजूद कायम था और इसके नाम अलग अलग रहे। वैदिक और पुराणों के काल में इसे शांबल कहा गया। भगवान विष्णु के कल की अवतार की जन्मभूमि बताया गया। बौद्ध और जैन काल में सांवल यानी सांबल भी इसे कहा गया। गुप्त वंश और मध्यकाल में सांबलपुर या फिर महाशांबल के नाम से इसे जाना गया। कई वैष्णव और शिव मंदिरों के प्रमाण उस दौर के सनातनी साहित्य में मिलते हैं। इसके बाद आया दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। यहां पर इसका नाम बदलकर संभल हो गया। बाबर ने इसे प्रशासनिक केंद्र सूबा बनाया और यहीं पर मीर बेग ने बाबर के आदेशों पर यहां का जो हरिहर मंदिर था उसे तोड़कर जामा मस्जिद खड़ी कर दी और इसका उल्लेख खुद बाबरनामा में मिलता है। अंग्रेजी और आधुनिक काल में ब्रिटिश रिकॉर्ड्स गजेटियर में इसे संभल लिखा गया है। धीरे धीरे आज का नाम संभल प्रचलित हो गया। भविष्य पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा और यह अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नगर में होगा, जिसे कभी शांबल या सांबलपुर कहा जाता था। इसके साथ ही संभल महात्म ग्रंथ में संभल के आध्यात्मिक स्वरूप की जानकारी दी गई है। यह स्कंद पुराण पर आधारित है जो शिव के पुत्र कार्तिकेय से संबंधित है और हिंदू पुराण में खास स्थान रखता है। 3 शिव मंदिर संभल के 3 कोनों में स्थित हैं। उनके बीच 87 देव तीर्थ और 5 महातीर्थ हैं। ये सीधे तौर पर संभल महात्म्य में बताया गया है। 60 तीर्थों की पहचान की जा चुकी है। कहा गया कि कलयुग जब चरम पर पहुंच जाएगा, धर्म, सत्य और करुणा लगभग लुप्त हो जाएगी, अधर्म, पाप, अत्याचार, अनाचार और अराजकता का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। संभल ग्राम में विश्वस नाम ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। उनकी माता का नाम सुमति बताया गया। कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार धारण कर अधर्मियों का नाश करेंगे। उसके बाद सतयुग का पुनः आरंभ होगा। संभल इस अवतार की जन्मभूमि माना जाएगा। यह नगर सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता था। तो यही है वो संभल जिसको जो है कल्कि अवतार के लिए कहा गया। लेकिन संभल का इतिहास सिर्फ आध्यात्मिक महत्व और कल्कि अवतार की भविष्यवाणी से नहीं जुड़ा, बल्कि यह शहर कई बार सांप्रदायिक टकराव, दंगों और हिंदू जनसंहार का साक्षी भी रहा है। संभल के हरिहर मंदिर को मस्जिद में बदले जाने की पुष्टि खुद बाबरनामा में मिलती है और इसका अंग्रेजी अनुवाद ओरिएंटलिस्ट पैमेला ब्रेविज ने किया था। ब्रेविज के अनुवाद पेज 687 में साफ तौर पर लिखा है कि एट संभल ऑन बाबर्स ऑर्डर मीर बेग डिस्ट्रॉयड द ग्रेट हिंदू टेंपल एंड बिल्ट अ मस्क्यू ओवर द रिमेन्स। यानी सीधा उल्लेख है कि बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बेग ने संभल के प्रमुख हिंदू मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाई और इसी जामा मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर विवाद था, जिसमें 24 नवंबर को दंगा हुआ। हरिहर मंदिर अपने आप में विशाल सनातन मंदिर हुआ करता था। इसके ध्वंस की घटना बाबरनामा में स्पष्ट है। मंदिर की जगह जामा मस्जिद संभल बनाई गई। आज भी मस्जिद की दीवारों और नींव में प्रयुक्त पत्थरों, नक्काशी में हिंदू स्थापत्य के प्रमाण स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग समय में दंगे और कत्लेआम के जरिए इसकी डेमोग्राफी और इसकी पहचान को बदलने की कोशिश की गई। बाबर के समय यानी 1526 से 1530 के आसपास हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां जामा मस्जिद बनाई गई। स्थानीय हिंदू समाज में जबरदस्त असंतोष हुआ। इसका विरोध दबाने के लिए बल प्रयोग हुआ और कई हिंदुओं का नरसंहार हुआ। शेर शाह सूरी और अकबर के समय संभल एक सूबा, प्रशासनिक राजधानी था। यहां कई बार हिंदुओं पर जजिया कर, जबरन धर्मांतरण, विद्रोह दमन के नाम पर हिंसा हुई। जब औरंगजेब का दौर आया तो मंदिर तोड़ने और मस्जिद बनाने की नीति के तहत यहां फिर से हिंदू मंदिर नष्ट किए गए, जिससे भारी पलायन और हिंसा हुई। उसके बाद आया औपनिवेशिक काल 18वीं से 19वीं सदी के बीच में।
अंग्रेजों के गजेटियर में दर्ज है कि संभल क्षेत्र में कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 1857 के विद्रोह में संभल के आसपास बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ। यहां हिंदू गांवों के निशाना बनाया गया और कत्लेआम हुआ। आजादी के बाद 1947 के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह संभल में भी सांप्रदायिक विवाद हुए। इसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया और कई गांव पूरी तरह खाली हो गए। 1960-70 के दशक में संभल मुस्लिम बाहुल्य इलाका बन चुका था। इसी दौरान छोटे छोटे दंगे हुए जिसमें हिंदू व्यापारियों और कारीगरों पर हमले किए गए और आखिरकार उन्होंने यहां से बाहर जाना ही मुनासिब समझा और संभल अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र बन गया हिंदुओं के लिए, और जो कभी मुस्लिम अल्पसंख्यक समझे जाते थे वो संभल में बहुसंख्यक बन गए। इस तरीके से बड़ी डेमोक्रेसी धीमे 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 करके संभल को बदलने की कोशिश हुई। तो चाहे वो आपका मुगल काल हो, सल्तनत काल हो, शेरशाह सूरी काल हो, इन सभी कालों में एक एक करके वहां दंगे हुए। दंगों के बाद उसकी डेमोग्राफी बदलती चली गई और आज संभल की 60 से 65% आबादी मुस्लिम बाहुल्य है, जबकि ऐतिहासिक रूप से सनातनी क्षेत्र था। लगातार दंगे, मंदिरों का ध्वंस, जबरन धर्मांतरण और पलायन ने हिंदू समाज को अल्पसंख्यक बना दिया। संभल का इतिहास सिर्फ कल की अवतार की भूमि का गौरव नहीं, बल्कि सनातन समाज के संघर्ष और बलिदान की कथा भी है। हर दंगे और कत्लेआम ने इसकी डेमोग्राफी बदली और धीरे धीरे एक सनातनी नगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बदल गया। इस तरीके से संभल आज हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक बन गया और जिसे कभी मंदिरों का शहर कहा जाता था वो आज इस्लामिक एक तरह से क्षेत्र बन गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे ये जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, कैसे यहां कली युग का खात्मा करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक समय में संभल के सनातनी स्वरूप को खत्म करने की बड़ी साजिशें हुई, लेकिन संभल ने अपने स्वरूप को बरकरार रखा। लेकिन मुगलों के समय में संभल के कई धर्म स्थानों को या तो खंडित कर दिया गया या फिर उन्हें दबा दिया गया। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद, खास करके 24 नवंबर 2024 में जब संभल में फिर से एक बड़ी कत्लेआम की साजिश रची गई, दंगे भड़काने की कोशिश हुई, उसके बाद वहां के अधिकारियों ने संभल में पुराने धार्मिक अवशेषों को खोजने की कोशिश की। उसके बाद इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान शुरू हुआ और उसका पौराणिक आध्यात्मिक स्वरूप एक बार फिर सामने आया। संभल में खुदाई सर्वे के दौरान जो धार्मिक प्रतीक मिले वो अपने आप में हैरान कर देने वाले थे। वहां बासमा शंकर श्री कार्तिक महादेव का एक मंदिर के पास कुएं से प्रतिमाएं प्राप्त हुई। खुदाई के दौरान कुएं से 3 क्षतिग्रस्त मूर्तियां बरामद हुई। पहली देवी पार्वती की टूटी फूटी मूर्ति थी, शायद सिर से टूटी थी। उसके बाद मिली भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा। ये मंदिर, जिसे श्री कार्तिक महादेव भस्म शंकर मंदिर कहा जाता है, कई दशकों तक बंद था। लगभग 1978 यानी दंगों के बाद से ही वो बंद हो गया। हाल ही में एक इंक्रोचमेंट अभियान के तहत यहां मंदिर को दोबारा उसके स्वरूप में लाया गया, दोबारा उसको खोजा गया। मंदिर की दीवारों पर खुदी धार्मिक आकृतियां अपने आप में इसका सबूत देती हैं। बांके बिहारी मंदिर चंदौसी संभल की दीवारों पर भी भगवान शिव, भगवान राम और देवी सीता की आकृतियां खुदी हुई मिली। ये एएसआई और जिला तहसील प्रशासन द्वारा इस पर जांच की गई। प्राचीन एक बावड़ी मिली जो चंदौसी क्षेत्र में बावड़ी मिली, ये भी अपने आप में एक प्राचीन मार्बल वाली बावड़ी थी। 150 साल पुरानी ये बावड़ी मानी जाती है। यहाँ संरचना 4 कमरों और कई मंजिलों वाली बताई गई। सोने के सिक्के मिले जिन पर राम, सीता, लक्ष्मण के अंकन मिले। अलीपुर खुर्द गांव में जब खुदाई की गई तो मिट्टी में दबा एक कलश मिला जिसमें 300 से 400 साल पुराने स्वर्ण सिक्के थे। इन सिक्कों पर राम, सीता, लक्ष्मण की आकृतियां अंकित थीं, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की तरफ इशारा करती हैं। इसके साथ ही कई पौराणिक कुएं और तीर्थ स्थल भी यहां पर मिले हैं। एएसआई ने संभल में 5 प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे भद्रक आश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और 19 प्राचीन कुएं जिसमें चतुर्मुख कुआं, मोक्ष कुआं, धर्म कुआं, इनका सर्वे किया।
इन स्थानों पर खुदाई और कार्बन डेटिंग के लिए नमूने लिए गए हैं। एक विशेष कुआं जिसे स्थानीय कहा जाता है, मृत्यु का कुआं स्थानीय लोग कहते हैं, वो भी यहां पर मिला। शाही जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर ही ये मृत्यु का कुआं मिला, जो पुराणों में मोक्ष देने वाला स्थल कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए, वो चाहे देवी देवताओं की मूर्तियां हों, दीवारों पर खुदी आकृतियां हों, या फिर संरचनाएं और बावड़ी और सिक्के, वो तमाम चीजें बताती हैं कि संभल सनातनियों का तीर्थ स्थल था। वो जगह जहां पर आपको 19 तीर्थ के कुएं थे, वो अपने आप में इस सब की गवाही देते हैं। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। जरा पहले आपको सुनते हैं किस किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू 4 घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाए, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? आज देखिए पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो संदेश खाली हो, हिंदू की ही प्रताड़ना होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां और कौम और मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संभल है। संभल हिंसा पर सीएम योगी ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने आज अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है और उसमें कहा गया कि पहले यहाँ 45% हिंदू थे और अब 15% रह गए हैं। इन लोगों ने दंगों की वजह से पलायन किया है, जो बार बार दंगे होते थे। ये बायस रिपोर्ट है। आपको याद होगा, महामंदिर के ऊपर जो विवाद हुआ था और कहा गया था इसको ढक दिया गया, इसकी दीवारें खड़ी कर दी गई। मंदिर के पुजारी ने और मुतवल्ली ने सामने आकर ये कहा था कि नहीं, हमें किसी ने यहाँ से नहीं भेजा, किसी ने हमको मजबूर नहीं किया जाने पर हम अपने काम की वजह से दूसरी जगह सेट हो गए हैं। हम दंगों की वजह से या किसी के डराने धमकाने की वजह से नहीं गए हैं। ऐसी तमाम बातें सामने आने के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट पेश करना, मैं तो किसी ने सच कहा है कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। तो आज जो संभल के जो निशान बता रहे हैं कि दरअसल कभी संभल एक सनातनी समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, जिसे गजवाए हिंद की इस पूरी साजिश ने उस संभल को कहीं ना कहीं आज घायल कर दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासत तो खूब गरमाएगी, लेकिन इस सियासत के बीच एक स्याह सच ये भी है कि आखिर जो प्रताड़ित किए गए हैं, जिन्हें अपना घर बार छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है, क्या उनकी घर वापसी होगी या नहीं? नमस्कार।